तो आपने जैसे देखा, मैंने पूरा कल रात से हम लोग कहाँ से किया, कितना टिकट भरा था, कौन सी ट्रेन हमने फिलअप की, पूरा मैंने हरिओम कुटीर आश्रम से ग्राउंड फर्स्ट और टेरेस पे सब बताया। और अभी मैं बापू के साथ, मेरा बापू बापू हरिओम। ओम ओम। तो मैं वापस आपको बापू का परिचय दूँ। हम प्यार से उनको बापू बोलते हैं। उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद पंड्या। मेरी मेरी मिसिस उनके करीबन करीबन 40 साल से उनके परिचय है मेरे, मतलब मेरे शादी से पहले से। मेरी मिसिस ने उनका मेरा परिचय करवाया, मैं उनके सानिध्य में आया। मेरी मिसिस बार बार आती रहती है यहाँ पे, मैं कम आता हूँ मगर आते रहता हूँ रेगुलर। तो बापू, आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने मेरी यूट्यूब चैनल चालू की है, मौज विद मनोज। और आपसे तो हम परिचय में, आपके विचार से, आपके सुवाक्यों से, आपका कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन होना चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे सब दोस्त है, मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स है और जो भी, तो आपसे कुछ बातचीत करूँगा, कुछ सवाल करेगा, कुछ आप आपकी राय बताना। ठीक। तो मौज विद मनोज मेरी चैनल है बापू। हरिओम। हरिओम हरिओम। तो बापू बताइए। क्या बताऊं, बोलो। जो बापू आपके जो दिल में बात आती है बस बताइए हमारे सब। देखो, यहाँ हम पड़े हैं अकेले जंगल में, मजा है। और एकांत भी, एक एकांत में रहना भी एक प्रकार की अपने आप में साधना है। और एक बड़ा लाभ होता है, खुली हवा मिलती है, खुला ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध वायु मिलती है। और बहुत कुछ ऐसे रमणीय दृश्य जो है नेचुरली, उसको देखते देखते कहीं न कहीं, कभी न कभी अपना जो मेरा हृदय है वो ईश्वरीय भाव से भर जाता है। और यहाँ ये जगह वैसे तो मौज वाली है, मस्ती वाली है। यहाँ भजनिक भी आते हैं और भजन भी होता रहता है। और मेरा मुख्य तो ध्यान मार्ग है। पहले से ही जब से गुरु के सानिध्य में गया, गुरु के चरणों में बैठा, तब से गुरु जी ने मुझे ध्यान करना सिखाया। और ध्यान से ही उसी मार्ग से चलते चलते अभी बस यहाँ आकर मौज ले रहा हूँ। बापू, मैं कुछ मेरे दर्शक भाई को, और कुछ मुझे तो जानकारी थोड़ी है हाँ हाँ। बापू, कुछ मैं पाठ में जाना चाहूँगा। मुझे वैसे हम सोनल बोलते हैं, आप उसको प्यार से जयश्री बोलते हैं। तो मुझे कुछ तो बताया था कि आप, मेरा जो ससुराल थे जाम जोधपुर, वहाँ पे हाँ आप भागवत सप्ताह करने जाते थे। हाँ कुछ संन्यास आश्रम था। हाँ हाँ और मेरी मिसिस और उनके माँ, तो मेरे सासू माँ कुछ वहाँ पे आते थे, आपका उनका परिचय बना। हाँ तो बापू, आपका बचपन कहाँ पे गुजरा? आप हाँ। स्कूल में, मैंने सुना शायद टीचर थे, तो कुछ उसके बारे में बताइए बापू। देखो, मेरा नेटिव प्लेस जो है, बर्थ प्लेस, वो है वो पानेथा गांव, जो भरूच जिले में पड़ता है, इसी जिले में जहाँ हम बैठे हैं। और वहाँ धीरे धीरे हमारा बचपन हुआ। फिर बाद में हम वो अपना कोठिया जो गांव है उसके सामने एक बड़ा बासना गांव है, वहाँ रहते थे। फिर बाद में ये कोठिया गांव में हमारा जीवन व्यतीत होता रहा, पढ़ते रहे। ओल्ड एसएससी तक हमने अभ्यास किया। ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आए, 36% आए थे ओल्ड एसएससी में। इसलिए आप जान सकते हो कि मैं कैसा बुद्धिशाली व्यक्ति हूँ। लेकिन फिर भी ऐसे ही कोई गुरु की कृपा हो गई तो सारे शास्त्रों की पढ़ाई, अध्ययन भी हो गया। और ऐसे ही कथाएं करने लगे, प्रवचन करने लगे। तो एक बार मेरा विश्वनगर में प्रवचन था, तो वहाँ एक स्वामी कृष्णानंद जी मुझे मिला। तो कृष्णानंद जी ने कहा कि आप जाम जोधपुर जाओ। तो मैंने जाम जोधपुर एक रिप्लाई पोस्ट कार्ड भेजा, वहाँ से जवाब आया कि आप आ जाओ। वहाँ गए तो ये जो, जिसको मैं जयश्री बोलता हूँ, जो मनोज भाई के साथ जिसकी शादी हुई, हमारी लड़की है, तो उनका घर बगल में ही था जहाँ मेरा प्रवचन था, संन्यास आश्रम। उसके पीछे उसका मकान था। तो वो लोग आते थे, सुबह में चाय दूध पिलाते थे। उस टाइम पर तो चाय नहीं पीता था, अभी कुछ ऐसा हो गया कि अभी चाय पीते हैं। तो फिर ऐसे ही प्रवचन करते करते जाम जोधपुर में भी थोड़ा बहुत सर्कल हो गया। और वो सब 40 साल से मेरे पास आते हैं, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। और बड़े सात्विक है और प्रेमी भी है। बोलिए। बापू, मुझे
मुझे जैसी तो बताई थी, कुछ आपके गुरुदेव थे गिरनारी बापू। हाँ। कभी आप प्रवचन में मैं आपके काफ़ी गुरु पूर्णा भी मैंने अटेंड किया था। हाँ हाँ कुछ 4-5 साल पहले मैंने भी आपके आशीर्वाद से, आपकी परमिशन से एक गुरु पूर्णिमा में बॉम्बे में निर्माण किया। हाँ हाँ और सब मेरे दोस्त लोग को बजा जो यहाँ नहीं आ पाते थे, तो आपकी परमिशन क्या। तो बापू कुछ गिरनारी बापू जो आपके गुरुदेव उसके बारे में कुछ बताइए। गिरनारी बापू जो हमारे गुरु, वो पनेथा में ही रहते हैं। मेरा जो ओल्ड बर्थ प्लेस है वहाँ वो कई सालों से रहते थे। और ऐसे नर्मदा परिक्रमा में घूमते घूमते वो वहाँ आए। और वहाँ एक उस टाइम पर रणछोड़ जी मंदिर था नर्मदा के किनारे पर। तो वह भागवत के प्रेमी थे, तो भगवान रणछोड़ जी को वो भागवत सुनाते रहते हैं। फिर उनको कुछ ऐसी प्रेरणा हुई तब यहाँ ठहर जाए, तो वहाँ वो ठहरे। तो बगल में एक गुफा का निर्माण हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो संत ने वो प्लेस छोड़ दी और वो काम कुछ अधूरा था। फिर उन्होंने सोचा चलो हम यहाँ बना ले, तो उन्होंने वहाँ एक गुफा बनाई अंडरग्राउंड। फिर वहाँ रहने लगे। और जब से मैं उनके परिचय में हूँ तब से वो सिर्फ सूरन खाते थे। एक टाइम सूरन खाते थे, स्वयं भागी थे, खुद बना लेते थे। और बाद में तो धीरे धीरे हमारी बहुत ही निकटता होती गई और उन्होंने जो कुछ दिया है वो वैसा उतना कोई नहीं दे सकता, शायद भगवान भी नहीं। ऐसा मेरा उनके प्रति प्रीति थी। और बड़े तपस्वी थे, भागवताचार्य थे। तो जैसे आपने सुना बापू के गुरुदेव जो गिरनारी बापू थे उनके बारे में बताया। बापू जब मैं कोठे आता था, एक करीब 12-15 साल की बात, हाँ। बातचीत भी होती थी, मैं उस टाइम देखा भी हुआ है। वहाँ पे जो साधु संत जो नर्मदा परिक्रमा करते थे, हाँ तो वो अपने वो आश्रम में वहाँ ठहरते थे। हाँ फिर चलते थक जाते थे, 1 दिन 2 दिन ठहरते थे। और दूसरा बापू मैंने सुना भी हुआ है और मेरी मिसेज जयश्री ने बताया हुआ है कि आपने कुछ नर्मदा किनारा पे कुछ तपस्या की थी और खाली मुख पे आप खाली मुगी खाते थे 3 टाइम करके। वहाँ पे कुटीर बनाई थी नर्मदा किनारे पे। भले अपना हरिओम कुटीर अपने टॉप पे था, थोड़ा हाइट पे, मगर आपने वो भी थी। इसके बारे में थोड़ी दर्शकों को जानकारी दी। देखो अभी बात ऐसी है कि ये जो कोठिया गांव है वहाँ मेरे गुरुजी के आदेश से मैंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। पहले घास फूस की कुटिया में रहा, फिर बाद में मैंने छोटी सी मतलब वो नलिये वाली कुटिया बनाई और वहाँ रहता था। मेरे फैमिली मेम्बर सब गांव में रहते थे और गांव से मेरा भोजन की व्यवस्था अपने घर से हो जाती थी। लेकिन उस टाइम पर मैं जब गुरुजी के पास जाया करता था रोज़ाना, तो मेरी आर्थिक परिस्थिति कुछ ऐसी बहुत, मानो कि हम पुअर थे बहुत। तो गुरुजी ने कहा कि भाई देखो, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या करूं? तो कि तू ब्राह्मण का लड़का है तो कथा तैयार कर, लेकिन जैसे ऋषि मुनि कंदमूल फल खाते थे वैसे तू एकाहारी बन जा। तो एकाहारी बनने के लिए मैंने पूछा क्या खाऊं? तो बोले 13 साल तक तुझे मूंग खाना है। पता नहीं उनकी ही दी हुई शक्ति से मेरा मनोबल दृढ़ हो गया और मैंने बोल दिया कि कोई बात नहीं बापू जी, मैं आपके चरणों में संकल्प लेता हूँ कि भाई मैं मूंग खाऊंगा। और दूसरे दिन से ही मैंने जाकर घर पर कहा मेरी धर्मपत्नी को कि अब मैं कल से मूंग खाऊंगा। तो उसने भी सपोर्ट किया, उसने ऐसा भी नहीं कहा कि क्या होगा, कुछ नहीं। तो वैसे ये सब ईश्वर की कृपा थी। तो 13 साल की जो हमारी इस प्रकार से गुरु की आज्ञा से तपश्चर्या थी, वो धीरे 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 बढ़ती गई। मैं शास्त्रों का अध्ययन करता गया, ध्यान करता गया और जो कुछ उसमें मुझे एक सार्वत्रिक ईश्वरी भाव, जिसको कह सकते हम, वैसा मुझे भाव होता रहा। धीरे धीरे वो भाव दृढ़ होता गया। बस अब वहाँ से अभी वो गांव छोड़ दिया और यहाँ आकर पड़े हैं। जैसे आप देख रहे हैं बापू का सरल व्यक्तित्व, सरल जीवन। और मैं आपको बीच बीच में कुछ मेरे एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे करीबन बात है 20-22 साल पहले की, जब बापू मेरे घर पे बॉम्बे पहली बार आए थे, तो मुझे लगा बापू इतना आ रहे, तो मेरे पास तो कुछ गाड़ी नहीं थी 4 व्हील, मेरे पास 2 व्हील था। तो मैं मेरे एक दोस्त से 4 व्हील लेके आया। बोला भाई मुझे तेरी गाड़ी दे, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, उनको कहाँ जाना है, तो मुझे गाड़ी अच्छी रहेगी।
तो बापू ने पूछा, अरे मुझे बापू मनोज कुमार बोलते हैं कभी, क्योंकि मेरी मिसिस को लड़की समझते हैं अपने, तो मुझे दामाद के तौर पे लेते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे मनोज कुमार તમે ગાડી લીધી? नहीं बापू मारा दोस्तारને લઈ આવ્યો છે તમે આવ્યો? તો બાપુ બોલે, अच्छा अच्छा બહુ સારો કહેવાય તમારો દોસ્તાર કે તમને ગાડી આપી, એક કામ કરો એને ગાડીની ચાવી પાછી આપી આવો, તમારી પાસે શું વ્હીકલ છે? તો મેં બાપુને હસતા હસતા કીધું, મારી પાસે બાપુ BMW છે। તો BMW? હા, મેં કીધું BMW બજાજ મોટર વ્હીકલ 2 વ્હીલ। બાપુ એ ચાલો તમે બહાર કાઢો અને આપણે સ્ટેશન જવું છે। तो ये बापू का सरल व्यक्तित्व कि वे बाइक पे बैठ गए, चलो अपने को स्टेशन जाना है, कुछ काम है, तो बाइक पे आ गए। तो जैसे से मैं उनके परिचय में उनकी सादगी से आते गए, तो ये इंटरव्यू के दौरान मैं बीचों बीच का कुछ मैं आपको छोटी छोटी बात बताते रहूँगा। बापू ये जो भौतिक जीवन है, खास करके जो मेट्रोपोलिटन सिटी में जीते हैं, हम चाहते हैं कि भौतिक आधुनिक की ओर हमारे स्ट्रेस लाइफ, हमारे खर्चे, हमारा कुछ जानते हम जो स्ट्रेस लेते हैं जवाबदारी, तो हम चाहते हो भी जुड़ नहीं सकते। तो जो सिटी में रहते हैं वहाँ पे रह के क्या ऐसा कुछ करे जो थोड़ा स्ट्रेस लाइफ, फिर इसके लिए आपके कुछ मार्गदर्शन दीजिए मेरे दोस्त के लिए, मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स के लिए। देखो, अभी भजन तो कहीं भी हो सकता है। आपका भजन है आपका कर्म। आप जो कर्म कर रहे हैं, जैसे भी आप द्रव्योपार्जन कर रहे हैं, भागवत में एक बात आती है 10वें स्कंद में कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो कर्तव्य करने से तुम्हें अपनी आजीविका चल रही तुम्हारे से, वही तुम्हारा परमात्मा है। तो बस वो कर्तव्य करते करते तुम्हारे जो कस्टमर्स है या तो तुम्हारे जो फॉलोअर्स है, उसको कुछ दुख ना लगे, उसके साथ कुछ ऐसा कपट न होवे, उसकी कुछ आमदनी में आपके तरफ से बाधा न आवे, और फिर आप कमाई करते रहो। बस वैसे ही वो भी भजन है। और साथ में जब भी फ्री हो जाओ, मुंह बंद हो जाए, तो उस टाइम पर आप जो गुरु मंत्र है आपका, उसका जप करते रहो और अच्छे विचार, अच्छे पुस्तकें पढ़ते रहो। समय तो मिलता ही है, लेकिन आप जब समय से छटक बारी क्या बोलते हो उसको, छूटना चाहते हो, भागना चाहते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जैसे बापू का विचार देख रहे हम, बापू चाहते हैं कि आपके विचार पे थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे। बापू की और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। बापू जब गुरु पूर्णिमा करते तो बापू के साधक भाई में सब आम नॉर्मल साधारण व्यक्ति है, कोई इतना बड़ा कोई पैसा ला सके। तो बापू का एक दो प्रिंसिपल है, जब आप गुरु पूर्णिमा मनाते हो तो उसका जो मेनू बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मेनू होते हैं। बापू की विचारधारा से जब गुरु पूर्णिमा मनाते हो तो हर एक छोटे में छोटा आदमी भी अगर गुरु पूर्णिमा अपने घर पर रखता है तो मेनू ऐसा होना चाहिए वो अफोर्डेबल कर पाए। जैसे मुझे ये हादसा याद है, मैं नाम लेने चाहिए, बड़ा हमारे साधक भाई जो अच्छे साधन संपन्न, उन्हें गुरु पूर्णिमा अपने गांव में रखी थी, अच्छा खासा खर्चा किया। बापू ने उनको बोला, भाई आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया। तो गुरु पूर्णिमा का मेनू जो होना चाहिए 5 ही होना चाहिए। बापू अगर मैं भूलूँगा मेरा ध्यान दोरेगा। दाल रहती है, भात रहती है, एक बैंगन बटेका का कोई साग रहता है, एक कुछ फुलवड़ी रहती है, और बूंदी और सेव मिक्स रहता है, और छाछ रहता है। मतलब ये 5 ही मेनू है। नहीं, आपने फिर बाद में धीरे धीरे मेनू कम कर दिए। दाल, भात, सब्जी और बूंदी, बस इतने ही। दाल, भात, सब्जी और बूंदी, 4 आइटम। ये 4 ही आइटम का मतलब एक छोटा साधक भाई है, उसको क्षोभ नहीं अनुभव है। अगर उसको भी गुरु पूर्णिमा रखने का दिल में भावना है तो दूसरे का बड़ा खर्चा करके वो महसूस नहीं कर पाता। 4 महीने का मतलब वो भी कर पाता। तो बापू की यातना, उनका विचार, जब मैंने बॉम्बे में गुरु पूर्णिमा रखी थी तो बापू शायद मैंने आपकी परमिशन से एक आइटम बढ़ाई थी, शायद छाछ कैसे बढ़ाया था। हाँ। तो बापू के विचारधारा में आपको शेयर करता हूँ कि सरल जीवन जी के भी आप उनके चल सकते हैं। जैसे आप ये आश्रम देख रहे हैं, यहाँ पे ना कोई, जैसे हम किसको, जब मैं बोलता हूँ ना आश्रम है, तो आदमी का एक जब क्या बोलते हैं कमर्शियल जीवन जीता है, इसके माइंड में सीधा पिक्चर आ रही है। आश्रम बोलेंगे, साधु संत बोलेंगे तो भगवा कपड़ा होगा, रसीद बुक होगी, दीवा बत्ती होगा, भगवान का फोटो होगा और निकलेगा द्वार से। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि बा और बापू, यहाँ स्टाफ गिनो, बापू मालिक गिनो, जो भी गिनो दो। जब यहाँ साधक भाई आते हैं अपने एम से, तो यहाँ के जो भी छोटी मोटी सेवा रहती है, जैसे हम, मेरी मिसिस आई तो उन्होंने पूरा सुबह उठ के आश्रम साफ़ सफाई कर दिया, कोई झाड़ का सब काट कूट कर लेगा, कोई पंखा साफ कर लेगा। मतलब यहाँ कोई ऐसा स्टाफ ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। सिंपल बापू बोलते हैं आपको जो भी भगवान पसंद है, आप सुबह उठिए 5 बजे 6 बजे, आपको गणपति भगवान पसंद है, श्रीनाथ जी पसंद है, साईं बाबा पसंद है, उसका स्मरण कीजिए, सुबह 7 बजे चाय पीजिए,
3:30 बजे या आपको जो पसंद है, सादा बोलते मूंग भात, आप खाना खा लीजिए। सब दोपहर को करीबन 12:30 बापू सो जाते, 2:30 बजे चाय पीते, शाम को 4 बजे बापू से बातचीत करते, सवाल जवाब करते, शाम को 6:30 खाते, रात को वापिस सब 8:30-9 बजे सो जाते हैं बापू। और आप क्या कहना बापू, मुझे एक आपका भजन बहुत प्रिय है, 2 भजन वैसे तो प्रिय है। एक तो प्यार कर लो प्रभु से घड़ी दो घड़ी, और दूसरा में एक शायद भूल गया, बापू को कबीर बहुत पसंद है, कबीर के दोहा भी पसंद है। तो बापू मेरा 2 कड़ी मेरे हाँ। जो भजन है वो, और दूसरा कोई आपको जो पसंद नहीं, वो जो आपको जो पसंद है वही थोड़ा बहुत सुना दूँ। प्यार कर लो प्रभु से घड़ी दो घड़ी, प्यार कर लो प्रभु से घड़ी दो घड़ी, फिर ये जीवन दोबारा मिले ना मिले। प्यार कर लो प्रभु से घड़ी दो घड़ी, फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले, फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले। मौका का मतलब है मानव शरीर, फिर मिले न मिले, इसे सबसे अपना व्यवहार रखो, लेकिन प्यार प्रभु से करो। लेकिन हमारी तकलीफ ये है कि प्यार अपने बस जो सगे संबंधी मित्र उनसे करते हैं और भगवान से व्यवहार करते हैं, मंदिर में गए आ गए, कोई भक्ति नहीं है। भगवान तो सिर्फ क्या मांगता है, मुझे प्यार दे दे, और कुछ नहीं मांगता। तो आपने जैसे बापू का भजन सुना, प्यार कर लो प्रभु से घड़ी दो घड़ी, फिर ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। बापू जब मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जब आपका शहर की भीड़ भाड़ से, पार्टी से, बर्थडे से, रिसोर्ट से, सब पार्टी से मौका मिल जावे और आपको लगे इससे ज़्यादा आना चाहिए, भौतिक अंश से आना चाहिए, कभी भी आपको यहाँ आना है, 2 जन को आना है, 4 जन को आना है, 10-20 जन को आना है, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। आपको कुछ अलग से एक दिन आना है, 2 दिन यहाँ रहना है। हाँ, यहाँ से आपको बता दूँ, ये जो आश्रम है यहाँ से करीबन आपको 10 किलोमीटर है कबीरवड़। हाँ, बस 5-7 किलोमीटर। 2 दिन के आ सकते हैं। यहाँ से कबीरवड़ है, सरदार डैम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और दूसरे मालसर आश्रम है। मतलब यहाँ आप 2 दिन के लिए आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, बापू को करेक्शन से और उनका नाम का आनंद ले सकते हैं। कुछ अलग आपको अनुभूति की और पार्टी से ज़्यादा आनंद मिलेगा। दो समथिंग चेंज हम बोलते हैं ना, समथिंग न्यू जो हमारी मुंबई की भाषा में, कुछ हटके जो बोलते हैं, तो कुछ हटके के लिए अगर आना है, बापू को मिलना है रूबू। बापू आपकी एज कितनी है बापू? 79 रनिंग। बापू की 79 रनिंग है। बापू की आई फिटनेस, आज की तारीख में बापू खुद गाड़ी चलाते हैं, कभी यहाँ पे कभी पहले जैसा नहीं चला सर। बापू कुछ 2-3 चीज़ें डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं, क्लीनिंग के बहुत पक्के हैं, शांति प्रिय, मगर कुछ आपको कुछ चुस्तपना नहीं है, तो आपको कुछ हटके है, कुछ अलग 2 दिन करना है। जैसे हम जाते हैं, चलो आज आ होટલમાં જઈએ, આજે અહીંયાનું ટેસ્ટ કરવા જઈએ, તો આ આશ્રમનું કાંઈ ટેસ્ટ કરવું હોય અને કાંઈ આવું હોય, એકવાર નવો આનંદ ટેસ્ટ કરવો હોય, તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરજો, તો હું બધું વ્યવસ્થા ગોઠવી આપીશ। બાપુ બીજું કાંઈ કહેવા એકાદું બાપુ તમારું પ્રિય ભજન, મારું પ્રિય, आपका कोई प्रिय? हाँ हाँ, सुना दो। जहाँ में तू ही है, तुझे कैसे भुलाऊं मैं। जहाँ में तू ही है, तुझे कैसे भुलाऊं मैं। तुझे कैसे भुलाऊं मैं, तुझे कैसे भुलाऊं मैं। जहाँ में तू ही है, तुझे। ईश्वर को आप भूलना चाहो तो भूल नहीं सकते, लेकिन जब कोई चीज़ को देखते हो तो आप उसको, वो चीज़ याद आती है, लेकिन उस चीज़ के पीछे जो तत्व है, सत्व है, जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसको आप भूल जाते हो। जैसे कि भाई एक जेवर वाले, क्या बोलते हैं उसको, सोनार, ज्वेलरी वाले, उसके शॉप पर, दुकान पर आप गए
तो आप वो जो ज्वेलरी उनके भिन्न भिन्न प्रकार के आकार को देखते हैं, उस टाइम पर आपको पता नहीं चलता कि मैं सोने को देख रहा हूँ, फिर भी न जानते हुए भी आप सोने को ही देख रहे हो। उसी प्रकार सारी सृष्टि में जो भी है वो ईश्वर है, परमात्मा है, उनको आप जानो या न जानो, फिर भी आप उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरा मनोज भगवान है। बापू आप जैसे देख रहे हैं, बापू की सरल व्यक्तित्व में सरल व्याख्यान आपको समझ आता है। तो मौज विद मनोज में ये आपका वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ कि बापू हर साल मेरे घर पे आते हैं, साल में 2 बार 3 बार आते हैं। अभी जब भी आएगा मैं वापस आपको मैसेज करूँगा। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो बापू जब मेरे घर पे आएगा मैं आपको मैसेज करूँगा। आप बापू का वहाँ भी आप मेरे घर पे आकर उनको मिल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो मौज विद मनोज के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जितने आजकल आपने मुझे जो प्यार दिया है, तो ये वीडियो देख के आप मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। और ये ज़रूर ये वीडियो का मकसद यही है कि आपको वीडियो के जरिए मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। ये वीडियो देख के आप वापस यहाँ जरूर आ गया। तो बापू हरिओम। नमस्कार। लिखने वाले हैं आपका और आनंद सर पकाया गया। अरे और भी रहो, और बापू बड़ा ऐसा भी कठिन नहीं, है। उनको जो पसंद है वो मुझे पसंद है। हो, लेकिन वो मेरा दामाद जो है ना, वो ध्यान में थोड़ा पीछे रहता है बढ़िया। चलो फिर, नमस्कार, ओम हरिओम हरिओम। आगे आपसे शाम को कुछ बातचीत करेगी, हाँ, आपकी वीडियो करूँगा। ओके।